एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 16 साल होती है। अभी वो 10वीं क्लास में पढ़ रहा होता है और वो पेपर देने के बाद अपने नाना के घर जो है छुट्टियों में घूमने जाता है। वहां पर उसके नाना और नानी और छोटी मौसी रहा करती थी। आखिरकार शाम को मौसी जो है खाना वाना बनाती हैं। वो लड़का खाना पीना खाने के बाद बोलता है कहाँ पर लेटना है। तो मौसी कहती है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो तुम मेरे पास ही लेट जाओ। फिर उसके बाद आखिरकार वो लड़का जो होता है वो जो है अपनी मौसी के पास लेट जाता है। और उस लड़के की उम्र जो होती है वो 21 साल की होती है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजते हैं, अपनी मौसी से बोलता है कि मौसी आज मेरा मन कर रहा है। आखिरकार उसकी मौसी भी प्रतिक्रिया जो है देना स्टार्ट कर देती है और फिर यहीं से जो है कहानी की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों, और फिर आगे जो कुछ भी होता है आज सोशल मीडिया पे वायरल है। जितने लोग सुनते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर उस रात क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों, कहानी इस वीडियो में मैं पूरी कहानी देखिएगा, मैं इस वीडियो में बताऊंगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको मजा आएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक होने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिना टाइम गवाए हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, और हाँ, आप अगर हमारे वीडियो जो है कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम लास्ट में जो है आपका नाम भी ले सकें। उस वीडियो में आपका नाम जो है यहाँ पे लगा देंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है वो सच्ची घटना है। वो जो है बिहार से है और ये बिहार जो है एक जिला लगता है वैशाली। यहीं पर एक थाना होता है भगवानपुर, यहीं पर जो है। और उसी के आसपास एक गांव होता है और यहीं के जो है गांव में रहने वाले होते हैं जगलाल महतो, जिनकी उम्र लगभग अभी 53 साल की होती है। जगलाल महतो के 5 बेटे होते हैं, 5 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। जो बड़ी बेटी होती है उसकी शादी साल 2008 में पास के ही गांव में होती है। दोनों जो है बेटों की लगभग शादी हो चुकी होती है। और सबसे जो छोटी वाली बेटी होती है, जिसका नाम ममता कुमारी होता है, उसी की अभी शादी नहीं हुई होती है। बाकी सबकी शादी हो चुकी थी। जगलाल महतो जो कि बड़ी बेटी होती है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम गोलू होता है। और वह जगलाल महतो का, यही जो है गोलू महतो का बड़ा नाती होता है। मतलब ये अक्सर अपने नाना के घर आता जाता रहता था। इसकी छोटी मौसी जो ममता कुमारी होती हैं, वो गोलू गोलू से लगभग 5 साल बड़ी होती हैं और दोनों के साथ जो है हंसते खेलते रहते हैं आपस में, इधर उधर लुका छुपी वगैरह सब खेलते रहते हैं। जानते हो गांव में क्या होता है। गोलू जो होता है वो अपनी मौसी ममता कुमारी से बहुत ज़्यादा घुला मिला हुआ होता है। अक्सर उसके साथ घूमता टहलता रहता था, इधर उधर टाइम व्यतीत करता था। धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब जो है 2000 जो है 24 आता है, तो उसके बाद जो है दोस्तों, जो गोलू है जिसकी उम्र उस समय महज 16 साल की थी, वो 10वीं का पेपर देने और जो है वो अपनी नानी के यहाँ घूमने आया हुआ था उस दिन। और फिर उसके बाद जो है अपने परिवार में अक्सर वो जो है ननिहाल आता रहता था घूमने टहलने, क्योंकि पास का गांव था तो आने जाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। अब जो है इसके मामा जो है और मामा मामी जो है अपने परिवार सहित ननिहाल में सिर्फ नाना नानी और छोटी गोलू वाली मौसी जो होती हैं वो ममता कुमारी रहती थी। और नानी जो गोलू महतो की वह अक्सर बीमार ही रहती थी। और ममता कुमारी जो होती है वो जो है वहाँ पे ध्यान ज़्यादा नहीं देती है। जो नानी होती है वो सीधी सादी अक्सर बीमार ही पड़ी रहती थी, तो उनको क्या करना किसी चीज़ के बारे में, अक्सर बीमार रहती थी। जो ममता कुमारी है यही पूरी जिम्मेदारी घर की निभाती थी। खाना पीना वगैरह बनाना होता था, छोटा मोटा घर का जो काम होता था वो कर लेती थी। जैसे गाय भैंस को जो है चारा खिलाना, उनकी देख रेख करना, ये सब ममता कुमारी करती रहती थी। आखिरकार गोलू महतो आता है अपने नानी के घर और बोलता है कि मेरा 10वीं का पेपर कंप्लीट हो गया है, सोचूं कि चलूं थोड़ा घूम आऊं, नाना नानी के यहाँ घूम आऊं। आखिरकार शाम होती है, उसकी मौसी जो होती है ममता कुमारी खानी वगैरह जो है बनाती है। आखिरकार शाम का जो खाना होता है वो खाना पीना वगैरह हो जाता है। उसके बाद जो है गोलू बोलता है, मौसी मेरा बिस्तरा कहाँ है, मैं कहाँ, मुझे कहाँ लेटना है बताओ जरा। तो ममता बोलती है कि चलो आज तुम मेरे पास ही लेट जाना, मैं अकेले लेटती हूँ, तो तुम आ जाना मेरे पास लेट जाना, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। उस समय गोलू की उम्र मजे 16 साल की थी और ममता की उम्र 21 साल की थी। आखिरकार ममता सोचती है कि अभी भी बच्चा है,
इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मेरे पास लेट जाएगा तो क्या दिक्कत है। आखिरकार लेट तो जाता है, लेकिन गोलू जब रात के जैसे ही 12 बजते हैं, वो ममता कुमारी के पैरों पर अपना पैर रखकर शुरू कर देता है। आखिरकार ममता भी की जो है नींद खुल जाती है और बोलती है कि गोलू तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम जो है अपना जो है पैर उधर रखो, मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? वह ममता के ऊपर हाथ रखना शुरू कर देता है और ममता एक बार तो गोलू को ठेल देती है और बोलती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, दूर रहो, हटो यहाँ से। तभी गोलू जो है वो ममता को पकड़ लेता है और बोलता है कि आज मुझसे जो है रहा नहीं जा रहा है, मैं अपने दिल की बात तुमसे बोलना चाहता हूँ। ममता जो होती है वो बोलती है, अरे क्या बोलना चाहते हो, बोलो ना। तभी गोलू बोलता है कि दरअसल मेरा इच्छा कर रहा है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। जो ममता होती है वो एक बार गुस्सा हो जाती है, गोलू के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मेरे बहन के बेटे हो, एक प्रकार के मेरे बेटे ही की तरह हो, और तुम ये क्या कह रहे हो, कोई जान लेगा तो क्या कहेगा, थूकेगा हम पे, ठीक, यह चीज़ अच्छा नहीं है, तुम दूर रहो। तभी गोलू बोलता है कि कोई नहीं जानेगा, हमारा रिश्ता ही ऐसा है, कोई जान भी नहीं पाएगा, पकड़ भी नहीं पाएगा, और हम दोनों एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, मैं और गर्लफ्रेंड बन जाओ। आखिरकार ममता जो होती है वो बोलती है, नहीं गोलू तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी घर वालों को बता दूंगी, तो तुमको बहुत मार पड़ेगा, ठीक, पागल हो क्या, ये सब कर रहे हो। फिर क्या, उसके बाद कपड़ों को हटा करके गोलू जो होता है वो ज़बरदस्ती करने लगता है ममता के साथ। और फिर यहाँ पे जो है ममता का भी मन मचल जाता है और वो सोचती है कि कुछ देर के लिए भूल जाती है, क्योंकि वो भी जो है दोस्तों यंग हो रही थी, तो वो भी मचल जाती है। उसके बाद जो है गोलू जो होता है वो अपना काम जो है चालू कर देता है। उसके बाद ममता भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है, लेकिन उसके बाद बोलती है, ठीक है गोलू, अगर तुम चाहो तो मेरे करीब आ ही रहे हो तो फिर छोड़ना मत और दूर मत हो जाना। गोलू बोलता है कि कोई टेंशन मत लो, सब ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों, अब जो है गोलू कहता है कि चाहे दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, चाहे उलट पुलट हो जाए, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है। आखिरकार उस दिन गोलू जो होता है वो ममता के साथ समय बिताता है और सुबह होता है। फिर गोलू ममता से खाना वगैरह बनाती है और गोलू सुबह खाना पीना खाता है। उसके बाद शाम होता है, फिर से वही पर जो है गोलू लेट जाता है। यह सिलसिला धीरे धीरे 10 दिन तक चलता है। अब गोलू और ममता एक प्रकार से घुल मिल गए थे, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, दोनों चाह के भी अब दूर नहीं रह पा रहे थे। गोलू सोच रहा था कि कितना दिन यहीं पर रुक जाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहीं पर रुकूं, अपने घर ना जाऊं। ममता भी सोच रही थी कि गोलू ना जाए। धीरे धीरे जब 10 दिन का समय बीत जाता है, गोलू को भी लगता है कि अब घर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। आखिरकार 10 दिन बाद गोलू जो होता है अपने घर लौट जाता है। लेकिन अब आए दिन गोलू और ममता के बीच में फ़ोन का जो है बातचीत स्टार्ट हो जाता है सिलसिला। उसके बाद अब ये लोग जो होते हैं वो अलग अलग जगहों पर मिलने आते हैं। कभी कभी ममता जो है अपने जो है बड़ी बहन के घर चली जाती है और वहाँ पर गोलू से मिलती है। एक एक महीना जो है, एक एक महीने में दो दो बार गोलू जो है घूमने जाता है अपने नाना नानी के घर में, टहलने जाता है, क्योंकि बगल का गांव था। और ये सिलसिला चल रहा होता है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती और कोई डाउट नहीं होता है। और टाइम बीत रहा था, धीरे धीरे साल भर बीतने के बाद 2 साल बीत जाते हैं। अक्सर गोलू जो है ममता को मार्केट ले जाता था, घुमाता था, कोई बिल्कुल जो है डाउट नहीं करता था। उसके सामने मौसी बोलता था और गोलू जो है अक्सर कहीं जो है अच्छी जगह घूमने के लिए ले जाता था, होटलों में ले जाता था। गोलू किसी भी तरीके से पैसे का जुगाड़ कर लेता था। ममता भी अपने घर में किसी भी तरीके से पैसे का जुगाड़ कर लेती थी और ये लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते थे। समय बीत रहा था, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, इधर टाइम बीतता गया। धीरे धीरे 2026 आता है। गोलू जो होता है अपने घर पर था। 1 जून 2026 की बात होती है। गोलू ममता के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि ममता आज तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ममता बोलती है कि ठीक है, तुम अपने घर पे रहो, यहाँ पर कैसे मिल पाओगे, अभी तो तुम्हें जो है 4 दिन हुआ है गए हुए, अभी फिर से मत आओ, नहीं तो सब लोग जो है डाउट करने लगेंगे। गोलू बोलता है कि डाउट करें तो करें, मैं आ रहा हूँ घर पे चाहे जो हो। ममता बोलती है ठीक है आओ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ननिहाल ही तो है, आते जाते रहते हो। कौन बोलता है, और आज ही कौन बोलेगा, आ जाओ। तो गोलू जो होता है वह ममता से मिलने के लिए चला जाता है। फिर जो है चाह के भी जो है फिर से अपने ननिहाल पहुंच जाता है। आखिरकार नाना से मिलता है। उसके नाना बोलते हैं कि बेटा अभी तो 4 दिन पहले ही तुम गए हो, कोई ज़रूरी काम है क्या, क्यों आए हो? तो गोलू बोलता है कि नहीं नाना, बस मन कर रहा था कि चलो नाना को देख लूँ, घूम टहल लूँ। उसके बाद नाना बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, अपना ही घर तो है,
आया करो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरकार शाम होता है, हमेशा की तरह फिर से ममता जो है खाना-पीना बनाती है। खाना-पीना बनाने के बाद गोलू सोचता है कि ममता के पास ही जाकर लेट जाऊँ, लेकिन उसके नाना बोलते हैं कि नहीं बेटा तुम बाहर लेट जाओ, वहाँ पे सब अच्छा नहीं है। धीरे-धीरे टाइम भी बीत रहा होता है, तुम्हारी उम्र 18 साल हो गई है, मतलब अपने मन में सोचते ही कि 18 साल का लड़का वहाँ अंदर सोएगा, क्या लगेगा? इसलिए गोलू के नाना बोलते कि बाहर ही लेट जाओ। गोलू भी बोलता है ठीक है नाना। आखिरकार जगलाल महतो की खटिया जो है लगी होती है और गोलू की खटिया दोनों के पास ही आस ही पास लेटे होते हैं और गर्मी का टाइम होता है। गोलू जो होता है वो सो रहा होता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, गोलू जो है दबे पाँव अपने मौसी के कमरे में जाकर पहुंच जाता है। आखिरकार थोड़ी ही टाइम बीतता है, गोलू जो और उसकी ममता दोनों के बीच में संबंध बनना स्टार्ट हो जाता है। अजीबो-गरीब तरीके से आवाज़ें बाहर आ रही थी, तभी जो है जगलाल महतो हैं गोलू के नाना, उन्हें लगता है कि कुछ अलग तरीके की आवाज़ आ रही है। उठते हैं और देखते हैं कि गोलू तो अपने बिस्तर पर है ही नहीं। तब वो जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि उनकी सबसे छोटी बेटी ममता महतो और गोलू महतो जो नानी एक प्रकार से यानी कि मौसी भतीजे दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं, बिना कपड़ों के। आखिरकार वो जो जगलाल महतो होते हैं सोचते हैं कि आखिर क्या करूँ और किसको फ़ोन करूँ, हैं? अब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो, 3-4 लोग को बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये सब क्या कर रहे हैं। आखिरकार जब 3-4 लोग आते हैं और सभी खिड़की से आपत्तिजनक स्थिति में ममता और गोलू को देख लेते हैं, तो दरवाज़ा खुलवाते हैं और उसी स्थिति में लगभग जो है ममता और गोलू को पकड़ लेते हैं, उसके हाथ-पैर बाँध देते हैं। आखिरकार पिटाई करने लगते हैं और मारते हैं उन दोनों को। जो पास के लोग होते हैं, जो आता है 1-2 हफ्ता देता था, जो भी आता था वो 1-2 रहपटे घसीट के कंटाम मारता था उन दोनों को। आखिरकार सभी लोग पूछ रहे थे कि गोलू आखिर तुम जो है ममता से कितने साल से ये सब कर रहे हो? तो गोलू बोलता है कि 2 साल से। तभी एक व्यक्ति खड़ा होता है उसके पास में, बोलता है कि तुम ममता से शादी करना चाहती हो क्या? गोलू बोलता है हाँ, मैं इसको अपना बना लिया हूँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी कोई ममता से जो है बोलता है कि तुम भी गोलू से शादी करना चाहती हो? ममता रोने लगती है और बोलती है नहीं। तभी जगलाल महतो होते हैं, सभी को बोलते हैं कि मारो मत, मेरे ही हैं तो हैं दोनों, आखिर मैं करूँ भी क्या सकता हूँ? जब दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो फिर मैं शादी करना चाहता हूँ। आखिरकार जब ऐसी बात जगलाल महतो बोलते हैं तो सभी लोग सन्न रह जाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि मौसी और भतीजे का रिश्ता जो है लोगों पर क्या असर डालेगा, क्या इम्पैक्ट डालेगा, लोग क्या बोलेंगे? जगलाल महतो जो होते हैं वो बोलते हैं दोनों अगर राज़ी हैं, एक दूसरे से चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं तो दोनों जो है आपत्तिजनक स्थिति में भी पकड़े गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब दोनों जो है अपना जीवन साथ में बिताएँ और साथ रहें। गोलू महतो बिना कपड़ों के खड़ा हुआ था, बस अंडरवियर पहना हुआ था और बोलता है कि हाँ, मैं ममता से शादी करना चाहता हूँ और रोते हुए जो है बोलती है ममता कि ठीक है। आखिरकार दोनों को मंदिर ले जाया जाता है और कोई सिंदूर लाता है और कोई माला लेकर आता है। दोनों एक दूसरे को माला डालते हैं। गोलू महतो ममता के संग जो है मांग भर देता है ममता की। फिर कुछ लोग तालियां बजाते हैं और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। तभी कुछ मीडिया बंधु आ जाते हैं। वो जगलाल महतो से बोलते हैं कि क्या आप खुश हैं? तो जगलाल महतो बोलते हैं कि हम खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि ममता आज मेरे ही घर में मेरे ही सामने अगर ऐसा कर रही है, कल तो उसका कहीं और शादी कर दूँगा तो शायद वो अपने पति के साथ गलत करे, धोखा दे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो है वो अपने पति के साथ गलत करे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो एक-दूसरे के साथ संबंध बना लिए हैं तो अगर साथ में रहना चाहते हो तो रहें, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। ममता जो होती है अब गोलू के साथ जो है घर पे चली जा चुकी होती है। आखिरकार जब यही मामला सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो सभी लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार जो है रिश्ते भी, जिन रिश्तों पर हम लोग जो है पवित्र समझते हैं, वह भी इस तरीके से कलंकित हो रहे हैं और शादी भी हो गई है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या जगलाल महतो ने जो है किया वो सही किया? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। बाकी यह मामला सोशल मीडिया पे वायरल है, काफ़ी लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भले जगलाल महतो पकड़ लिए थे, आप स्थिति में किसी को बुलाना नहीं चाहिए, डाँट समझाकर छोड़ देना चाहिए। और ममता जो है, ममता महतो कहीं और जाती तो दूसरे की ज़िंदगी खराब करती।
एक निर्दोष व्यक्ति शायद शिकार बन जाता और आज ये दोनों साथ में ही हैं। सही है, बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, पूरी कहानी जो है सुनने का उद्देश्य, पूरी कहानी हमारा जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये शिक्षा देनी थी कि अगर मान लो किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और अगर आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं तो बेशक करा दीजिए, नहीं तो फिर आगे चल के यही लोग धोखा देते हैं। और आज जो जान मान का खतरा हो रहा है, लोगों को जो है औरतें जो है मार के काट के फेंक दे रही हैं, तो इससे अच्छा है जो कुछ हो अपना जाओ सोचो समझो। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी आप हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।